अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 2 को, और इट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और बेसिकली हमने पीछे नंबर्स पढ़े थे कुछ, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल और रियल्स। अब ये जो सारे नंबर्स थे, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन की वजह से इनका कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। जैसे हमने कोई हमारे पास विद द पैसेज ऑफ द टाइम इक्वेशंस आती गई, और फिर वहाँ से हमारे पास न्यू नंबर्स जनरेट होते गए। तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास फिर आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास जो था वो इस तरह आ रहा था कि एक्स स्क्वायर यहाँ तक जो है इस टाइम तक हमारे पास देखिए -1 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या आता है 1, और 2 का स्क्वायर लें तो 2। इट्स मीन्स कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लेते थे तो वो हमारे पास रियल नंबर्स ही आते थे, वो बिलोंग करते थे रियल नंबर से। लेकिन फिर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई जिसका जब हमने स्क्वायर रूट लेने की कोशिश की, दोनों साइड जब हमने रूट लेने की कोशिश की, तो हमने देखा कि वो हमारे पास इस तरह का नंबर आ गया, प्लस माइनस √-1 -1 आ गया। मींस कि इसका हमारे पास क्या है कि रूट के अंदर, यहाँ देखें, यहाँ भी सॉरी इसको ऐसे भी लें, रूट के अंदर ये हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये रियल नंबर से बिलोंग करती थी। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, तो फिर उसके लिए उसको जब हमारे मैथमेटिशियंस ने स्टडी किया, तो एक मज़ीद एक फील्ड को या एक नंबर्स को उन्होंने इन्वेंट किया जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो चलें देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसकी डेफिनेशन से हम उसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास जो है दो रियल नंबर्स होते हैं, हमारे पास बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं, और उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को या आयोटा को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता है। कुछ इस तरह का ये होता है, जी और ऊपर जब हम बार डाल देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर हम लेते हैं a + i b, मीन्स कि हमारे पास क्या रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हमारे पास क्या है, a आ गया, मेरे पास b c d, और यहाँ मेरे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर से मेरे पास क्या, आयोटा, फॉर एग्जांपल माइनस आयोटा, π/आयोटा और एक्सेट्रा, ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। जब इनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का सम जो हमारे पास है, इन दोनों का सम हमारे पास बेसिकली क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। जैसे ये देखें, ये a और b, जिसमें a और b हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स होते हैं, और ये आयोटा के साथ जो बी वाली टर्म होती है, रियल नंबर होते हैं। और इस पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, ये हमारे पास होता है रियल, और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको हम फॉर ऑल a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारे पास पूरी डेफिनेशन आ गई, विच इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हमें जस्ट रियल पार्ट को लिखना है तो हम लिखते हैं रियल ऑफ जी मीन्स के रियल ऑफ इज जी इस इक्वेशन का जो रियल पार्ट है वो इक्वल किसके होगा, ए के। और इमेजिनरी पार्ट को अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं आई एम इमेजिनरी ऑफ जी इक्वल टू, जो आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे बी, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक और चीज़ यहाँ याद रखें, अगर हमारे पास रियल इस इक्वेशन में अगर रियल ऑफ जी है वो इक्वल 0 हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास प्योर रियल है, सॉरी प्योर इमेजिनरी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। और अगर हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जी इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो ये हमारे पास क्या है,
प्योर रियल है। ओके ओके, ये एक चीज़ हमारे पास आ गई। देन और फिर हमारे पास क्या है कि जितने भी जो रियल नंबर्स हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। मीन्स के हम जितने भी रियल नंबर्स हैं हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो बेसिकली क्या है कि जो रियल नंबर हैं वो कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट होते हैं, इसमें कंटेन करते हैं। जैसे मेरे पास अगर ए कोई रियल नंबर, ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर मैं इसको कम्प्लेक्स में लिखती हूँ तो मैं इसको लिखूँगी ए प्लस आयोटा ज़ीरो, यानी ज़ीरो इमेजिनरी के साथ हम किसी भी नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में लेके जा सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ है कि जी को हम लिखे ए प्लस आयोटा ज़ीरो, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में लेके जाने के लिए हमारे पास क्या आयोटा ज़ीरो हम लिख लेंगे। और फिर हमारे पास हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास आ गई जी, जैसे 4 प्लस आयोटा 5 मैंने लिख लिया, 2 प्लस 1/2 आयोटा लिख लिया। तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और यहाँ तक क्या है कि हमने पढ़ा अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए, और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब जैसे बाकी नंबर्स हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि नंबर की जो हमारे पास नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम लेके चलते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेशन एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है किसी भी नंबर्स पे, वो क्या होता है, इक्वलिटी का होता है। कि इक्वलिटी को हम देखते हैं कि इक्वलिटी उस पर होल्ड करती है, और अगर दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो वो कैसे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ दो कोई ले लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा B1, और Z2 हम ले लेते हैं A2 प्लस आयोटा B2। ये दो नंबर्स हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन में दो नंबर्स आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होता है। तो फर्स्ट वन A1 इक्वल टू A2 और रियल पार्ट इक्वल टू एंड। अगर B1 इक्वल होगा B2 के, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर ये दो नंबर आपस में इक्वल होंगे। इट्स मीन्स कि अगर हमारे पास रियल पार्ट इक्वल होता है रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट के, तो फिर वो दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि कम्प्लेक्स प्लेन में कि दो नंबर इक्वल हैं, तो हम उनका रियल और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में देखेंगे कि वो दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम उसको कह देंगे कि ये दो नंबर्स हैं। ओके, और फिर हम एडिशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कि हमारे पास जैसे यहाँ क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 है, और फॉर एग्जांपल Z1 प्लस Z2 को मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो Z1 मेरे पास क्या A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 क्या A2 प्लस आयोटा B2। तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास बेसिकली जो रियल पार्ट होता है वो रियल में ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। तो हम कर लेंगे A1 प्लस A2 और प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। तो यहाँ से आयोटा को हम ले लेंगे कॉमन जी, तो A1 प्लस A2 और प्लस आयोटा इंटू B1 प्लस B2। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया किसका, एडिशन का। जब भी हमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए जाएंगे या एग्जाम्स में पूछा जाए कि दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं और कहा जाए कि उनकी एडिशन को डिफाइन करें, तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
ओके, फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो किसके बारे में, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। कि हमारे पास कोई भी नंबर है और यहाँ हम Z1 ले लेते हैं, के इंटू Z1 इज इक्वल टू के इंटू A1 प्लस आयोटा B1। तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन है कि हम सिंपली के को अंदर A1 इसके रियल पार्ट और इसके इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या आता है, विच इज़ अबाउट सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन बेसिकली उसी तरह डिफ़ाइन होगी ऑलमोस्ट जिस तरह हमारे पास एडिशन डिफ़ाइन हुई है। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या, हमने क्या करना है, Z1 को माइनस करना है Z2 से। अब Z1 मेरे पास क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 क्या है मेरे पास, A2 प्लस आयोटा B2। तो फिर मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले माइनस को अंदर लेके चली जाती हूँ, A1 प्लस आयोटा B1, और यहाँ प्लस हो जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस A2 माइनस आयोटा B2। तो देन फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें जो प्लस वाला है ना हमारे पास फार्मूला, उसी को यूज़ कर लेंगे। या कि रियल को रियल से हम कर लेंगे ऐड, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, A1 माइनस A2 और प्लस आयोटा इंटू B1 माइनस B2। तो ये इसकी होगी जी सब्ट्रैक्शन डिफाइन। अब हम नेक्स्ट डिफ़ाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन।